हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज आपने जैसा देखा यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक हाइपोथेसिस, और आज हम बात करने वाले किसकी? हाइपोथेसिस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हाइपोथेसिस का मतलब क्या? भाई जनरली तो हम मान लेते हैं कि हाइपोथेसिस एक अजम्पशन है जिसको मान करके हम कोई टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो जनरल वे हो गया, लेकिन जब कोई एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो हाइपोथेसिस अपने आप में क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को ही हमको क्या करना है? रिजॉल्व करना है, उस क्वेश्चन का ही हमको सॉल्यूशन ढूंढना है, और वही हमारा क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस, ठीक है। अब अगर बात करें हाइपोथेसिस के बारे में कि भाई हाइपोथेसिस अजम्पशन है, तो अजम्पशन क्या? तो हमने मान लो कोई भी अजम्पशन हम ले सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कंपनी क्लेम करती है कि हमारी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम भी मान लेते हैं कि कंपनी की बात बिल्कुल सही है, आपकी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं? उस कंपनी की दवाई के सैंपल्स लेते हैं, उनको कुछ लोगों पे टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और हम टेस्ट का रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर दो स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट आ रहा है कि कंपनी की दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या आ रहा है? कंपनी की दवाई का साइड इफेक्ट है। दो स्टेटमेंट आ गए, तो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है, दोनों अपने आप में विपरीत परिस्थितियां हैं। एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि कंपनी की दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कंपनी की दवाई का साइड इफेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट है और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर हाइपोथेसिस भी कितनी होगी? दो होगी। कौन कौन सी होगी? दो हाइपोथेसिस होगी। एक को बोलते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस, और एक को बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम H1 से या HA से। H1 भी लिखते हैं, HA भी, अल्टरनेट के लिए HA लिखते हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे H0 से, ठीक है। ये नल हाइपोथेसिस क्या होती है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक। तो जो भी हम अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, हमको प्रूव क्या करना? हमको प्रूव करनी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम प्रूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे एक कंपनी ने बोला कि कंपनी की मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने ले लिया देयर इज नो साइड इफेक्ट of a particular मेडिसिन, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं है। अब टेस्ट कर लो, और टेस्ट करने पर प्रूव हो जाए कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब नल हाइपोथेसिस सही है, आपने जो माना बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई साइड इफेक्ट आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? देयर इज साइड इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन, किसी पर्टिकुलर ड्रग के या पर्टिकुलर मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी का कहना है कि हमारी 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ना, 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हमेशा 1000 ml कोल्ड ड्रिंक हम देते हैं, ठीक। ये क्या बन गई? नल हाइपोथेसिस, ठीक है। हमने भी मान लिया। आपका कहना है 1 लीटर में हमेशा 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक मिलती है, यानी 1000 ml कोल्ड ड्रिंक मिलती है, या इसको एक बोतल में मान लेते हैं अपन। कंपनी का कहना है कि हमारी जो एवरेज है वो हमेशा हम 1000 ml कोल्ड ड्रिंक उसमें देते हैं, ठीक।
ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई। अब आप टेस्ट करोगे, हो सकता है कि हर बार 1000 ml ही हो, जितनी आपने 100 सैंपल टेस्ट कर ली और हर सैंपल में आपको कितना मिला, 1000 ml मिला, मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, ट्रू। आपने जो माना बिल्कुल सही। पर यह भी तो हो सकता है कि आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जो है वो 1000 ml कोल्ड ड्रिंक नहीं है, वो क्या हो सकती है, 1000 ml से ज़्यादा भी हो सकती है और वो 1000 ml से कम भी हो सकती है। कंपनी का कहना 1000 ml मिलती है, 1000 ml से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जो स्टेटमेंट हम टेस्ट करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, नल हाइपोथेसिस। और हम प्रूव क्या करना चाहते हैं वो हमारी क्या होगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और इजी वे में जाएं, कोई क्रिमिनल है, किसी ने चोरी करी मान लो, ठीक है, जज के सामने ले गए, जज शक्ल देख के पहले दिन समझ जाता है हाँ इसने चोरी की, और पहले दिन सजा दे देता है, नहीं। वो हाइपोथेसिस क्या लेकर के बैठेगा, जज के पास भी एक अजम्पशन होगा, उनके पास भी एक अजम्पशन होता है, और वो अज्यूम करते हैं कि भाई इस पर्सन का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, मान लेते हैं। जज ने मान लिया कि इसका पर्सन का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं। अगर उन्होंने पहले दिन ही मान लिया कि इसका चोरी से लेना देना, तो पहले दिन ही सजा हो जाएगी। क्या माना कि इस पर्सन का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलती है, गवाह आते हैं, सुनवाई होती है, उससे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, उसके घर से सामान मिलता है चोरी का, और ये प्रूव हो जाता है कि हमने नल हाइपोथेसिस मानी थी कि इसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई क्योंकि इसके घर से चोरी का सामान मिल गया। मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। आप एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट करोगे, दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। और सिंपल वे में समझें, मान लेते हैं कि आपका उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, मान लिया, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, नल हाइपोथेसिस। मैंने मान लिया कि आपका उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं। फिर अब इसको मैं रिजेक्ट कैसे करता हूँ, मान लिया आपका उस लड़की से कोई लेना देना नहीं, फिर उस लड़की के फोन आपके पास क्यों आते हैं, यानी मैं मान रहा हूँ, नल हाइपोथेसिस ले रहा हूँ क्या, कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं। अब इसको रिजेक्ट कैसे करता हूँ, अच्छा तो बार बार फोन क्यों आते हैं उसको, अच्छा तुम्हारे पास उसका नंबर सेव क्यों, अच्छा उसने गिफ्ट क्यों भेजा था तुमको। तो यहां क्या कर रहा हूं, नल को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तभी तो ये प्रूव होगा तुम्हारा उससे कुछ रिलेशन है। तो ऐसे हाइपोथेसिस हम डिजाइन करते हैं, ऐसे कुछ अजम्पशंस लेते हैं, और उस नल हाइपोथेसिस को हमको क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, तब जाकर के हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सेप्ट होती है, ठीक। और कोई एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप पासे से खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, है ना, और लूडो को बार बार आप पासा फेंक रहे हैं, कई बार आपके पास 5 आता है, कई बार 6 आता है, और ज़्यादातर 5 और 6 या नंबर आ रहे हैं, दूसरे नंबर नहीं आ रहे। तो टेस्ट करके बताओ कि इस डाइस में कोई सी प्रकार की खराबी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, डाइस पूरी तरह से सही है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। अब उसको टेस्ट कर लो, बार बार पासा फेंक के देख लो, सैंपल टेस्ट करो, उसका टेस्ट निकाल के रिजल्ट जनरेट करो, रिजल्ट को चेक करो, और चेक करके बता दो कि पासे में कोई मिलावट है या नहीं। अगर आपने नल हाइपोथेसिस ली, कोई मिलावट नहीं, और वो चेक हो गया कि हाँ इसमें कोई इस प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। अदरवाइज कौन सी हो जाएगी, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी, और नल क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम लोग टेस्ट जब करते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस यानी एक एजम्पशन लेते हैं और उस एजम्पशन को टेस्ट करते हैं। जब भी हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट हम स्टेटमेंट का करते हैं, टेस्ट किसका करेंगे, हाइपोथेसिस का टेस्ट करेंगे। अब यहां पर हाइपोथेसिस का मीनिंग तो समझ में आ गया कि सर हाइपोथेसिस मतलब क्या है ना, कोई भी हाइपोथेसिस हो सकती है। अब हाइपोथेसिस मान लो किसी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उन सबकी एवरेज हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंचेस है, मान लो ये एवरेज हाइट है। अब उसमें से हमने, अब स्कूल में मान लो 1000 बच्चे, तो पॉपुलेशन हो गई आपकी 1000 बच्चों की, उसमें से हमने 100 बच्चों को बुलाया, 100 बच्चों की हाइट नापी, मेजर करी, उसका डिफरेंस निकाला, एवरेज निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, कई सारे कैलकुलेशन करे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, जो भी टेस्ट हमको लगाने होते हैं, हमने टेस्ट लगाकर और ये प्रूव किया कि स्कूल वाले बच्चों की एवरेज हाइट 5.6 इंच है। अगर है तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, और नहीं है
तो वो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। तो रिजेक्ट हो गई मतलब आपके स्टूडेंट की एवरेज हाइट 5.6 से या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर? अब हम समझते हैं कि यहां पर एरर्स क्या होती है। टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 और टाइप 2 क्या होती है? ठीक है, अभी हमने देखा, हमने दो तरह की हाइपोथेसिस होती है। हमारी कौन सी होती है? H0, ठीक, और दूसरी कौन सी होती है? H1। दो हाइपोथेसिस होती है। टाइप 1 टाइप 2 की एरर की जब हम बात करें तो आपकी H0 यानी नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो सकती है, या नल हाइपोथेसिस क्या हो सकती है? फॉल्स हो सकती है। आपने जो हाइपोथेसिस ली वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है, ठीक, है ना, इसको छोड़ दो। और ये क्या हो सकती है? एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। नल हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट करना हो यानी ट्रू है तो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट। और फॉल्स हो तो क्या करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सही हो तो आपको क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और नल हाइपोथेसिस गलत हो तो क्या कर देना चाहिए? रिजेक्ट। बट जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और आप इसको क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। और जब नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स हो और आप इसको क्या कर लो? एक्सेप्ट, तो ही गलती होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, मतलब चार कंडीशन क्या हो गई? नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली, कोई गलती ही नहीं है। बट नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली। और जब नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है और आपने क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। अब नल हाइपोथेसिस या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जो आपने अजम्पशन लिया वो या तो सही है या गलत है। आपका अजम्पशन सही है तो आपको वो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब यहां पर जब आपने इसको एक्सेप्ट किया तो यहां पर कोई एरर नहीं है, नो एरर। ठीक। और जब नल हाइपोथेसिस गलत है और आपने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो भी नो एरर। यहां तो कोई गलती नहीं हुई। गलती कब हुई? जब नल हाइपोथेसिस सही और आपने रिजेक्ट कर दी। जैसे बचपन में हमको कई सारी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। ऐसी कई सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। पर हम उन सबको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते। कौन सुने, फालतू की बातें हैं। तो मतलब जहां आपकी हाइपोथेसिस सही है और आप क्या कर रहे हो? रिजेक्ट कर रहे हो, तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 एरर। यानी जब आपकी हाइपोथेसिस सही है बट आप उसको क्या कर रहे हो? रिजेक्ट कर रहे हो। और वहीं जब आपकी हाइपोथेसिस गलत है और आप उसको क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 2 एरर।
तो क्या याद रख सकते हैं हम इसको? याद रखने का बहुत आसान सा तरीका कि बचपन में जब हमको सही चीज़ें सिखाई जाती है, ट्रू अच्छी बातें सिखाई जाती है, ट्रू सही चीज़ें सिखाई जाती है, हम वो नहीं मानते, वेट करते, तो बचपन में गलती करते हैं, वो टाइप 1 एरर हो गया। बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, गलत चीज़ें को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ठीक, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सब गलत चीज़ें हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट करना। ये कब होता है? बाद में होता है। ये कब होता है? पहले होता है। बचपन में सिखाया, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। और हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये तो मैंने एक एग्जांपल देने के लिए, आपको याद रखने के लिए सिखाया कि बचपन में आप कई चीज़ें रिजेक्ट कर देते हो, टाइप 1 यानी आपकी हाइपोथेसिस सही है लेकिन आपने क्या कर दी? रिजेक्ट। ठीक है। और कई बार क्या होता है, आपकी हाइपोथेसिस ही गलत हो गई और आपने उसको क्या कर ली? फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका क्या कहलाएगा उसको? टाइप 2 एरर। सर कोई एग्जांपल देके बताओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा सर, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अभी हमने एक हाइपोथेसिस ली थी, ठीक, कि किसी पर्सन ने मर्डर नहीं किया। ठीक है, एक जज ने मान लिया कि इस पर्सन का मर्डर से कोई लेना देना नहीं। ये क्या है? नल हाइपोथेसिस है। ठीक, कोर्ट में केस चला और सारी बातें प्रूव हो गई कि भैया इसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ नल हाइपोथेसिस सिद्ध हो गई कि जो आपने माना था कि इसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं, ये क्या हो गया? बात सिद्ध हो गई। उसके बाद भी आप ये मान रहे हो कि नहीं, इसने कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो की है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस सही होते हुए भी आप उसको क्या कर देते हो? रिजेक्ट कर देते हो। जैसे किसी कंपनी ने बोला कि हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जो एवरेज है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस कि जो उनका एवरेज है उसमें एवरेज 1000 ml कोल्ड ड्रिंक आती है। ठीक, ये हमने मान लिया, टेस्ट कर लिया और टेस्ट करके प्रूव हो गया कि इस कंपनी की जितनी बॉटल चेक करी सब में 1000 ml कोल्ड ड्रिंक आ गई। फिर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं, अभी तो गलती होने के चांसेस हैं, हमको वो टेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब ये नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी आप क्या कर रहे हो? उसको रिजेक्ट कर देते हो। और नल हाइपोथेसिस गलत हो जाए, एक आध में गड़बड़ भी हो जाए कि नहीं यार, एक हमने 100 बॉटल चेक करी, 2 बॉटल में ऐसा निकला कि जो 1000 ml से ज़्यादा या कम कोल्ड ड्रिंक आई, फिर भी ठीक है, हम मान लेते हैं कि कंपनी की सब बोतल में क्या है 1000। मतलब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई, फिर भी आप क्या मान रहे हो कि सारी बोतल में 1000 ml कोल्ड ड्रिंक आती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट को हम क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 और टाइप 2 एरर। जब आपकी नल हाइपोथेसिस सही प्रूव हो जाए और फिर भी आप उसको क्या कर देते हो? रिजेक्ट। और जब नल हाइपोथेसिस गलत हो फिर भी आप उसको क्या कर लेते हो? एक्सेप्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब टेस्ट कैसे लगाते हैं इसमें, जेड टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट, उसके लिए आप अपना नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें हम बताएंगे आपको कि टेस्ट कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं, कैसे स्टेटमेंट हम डिराइव करते हैं और कैसे उन स्टेटमेंट को हम टेस्ट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से हमको टेस्ट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच।